हेलो वॉचर्स, कैसे हैं आप सब। वॉचर्स, अगर आप दुबई में रहते हैं, काम करते हैं या दुबई जाने का इरादा रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें, वरना वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स के हाथों लुटने के लिए तैयार रहें। वॉचर्स, अपनी बात समझाने से पहले मैं आपको अपने साथ पेश आया एक सच्चा वाकया सुनाऊंगा ताकि आपको मेरी बात की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। बात को क्लियर करने के लिए एक डायग्राम आपके सामने है। ये वाकया मेरे साथ पेश आया दुबई के एक एरिया बनियास में। इस जगह पर एक बैंक है जिसमें किसी काम के सिलसिले से वापस आने के बाद मैंने पॉइंट ए पर एक टैक्सी हायर की। टैक्सी वाले को अपनी डेस्टिनेशन के बारे में बताया और बैठ गया। टैक्सी वाले ने मीटर स्टार्ट किया और साथ ही गाड़ी चलाना शुरू कर दी इस डायरेक्शन में जो रेड एरो से आपको डायग्राम पर शो हो रही है। इस दौरान टैक्सी वाले ने मुझसे गपशप लगाना शुरू की। इसने मुझसे पूछा कि आप दुबई में नए हैं। मैं चूँकि टैक्सी वालों या किसी भी अनजान आदमी को अपने बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि हाँ जी, मैं नया हूँ। बस यहीं से ड्राइवर ने 2 नंबरी करने का सोच लिया। ये बात याद रखें कि दुबई टैक्सी में मीटर सिस्टम होता है, यानी अगर गाड़ी 20 मिनट चली तो 20 मिनट में जितना किराया मीटर पर शो होगा वो आपको देना पड़ेगा। गाड़ी अगर ट्रैफिक की वजह से रुक गई या सिग्नल पर रुक गई तब भी मीटर चलता रहेगा। ड्राइवर ने अगर जानबूझकर कोई लंबा रास्ता पकड़ लिया और घुमा कर गाड़ी को आपकी डेस्टिनेशन तक लेके आया तब भी ज्यादा किराया आप ही को देना पड़ेगा। ड्राइवर को चाहिए था कि वो सीधा जाता, मगर सीधा जाने की बजाय वो थोड़े ही फासले पर मौजूद पॉइंट बी पर यू टर्न से गाड़ी को वापस आने वाले रोड पर ले आया। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगा शायद कोई शॉर्टकट लगाना चाहता होगा या आगे ट्रैफिक होगी इसलिए वापस आने वाले रोड पर आ गया है, लेकिन नहीं। जरा सुनिए, इस ड्राइवर ने काफी पीछे आने के बाद पॉइंट सी से फिर से यू टर्न लिया और वापस उसी रोड पर आ गया जिस रोड से हमने स्टार्ट लिया था। हम फिर से पॉइंट ए यानी उस बैंक के पास से गुजरे जहां से मैंने इस टैक्सी को हायर किया था। अब मुझे थोड़ा शक हुआ कि ये ऐसा यकीनन किराया बढ़ाने के चक्कर में कर रहा है ताकि मीटर ज्यादा से ज्यादा चले। अब हुआ ये कि इसकी नीयत अभी भी नहीं भरी। वो एक बार फिर से मुझे बातों में लगा कर पॉइंट बी पर मौजूद यू टर्न से गाड़ी को वापस जैसे ही लाया तो मैं बोल पड़ा। मैंने कहा कि भाई जी, पहले भी आपने गाड़ी यहाँ से वापस ली, पहले भी आप यहाँ से गुजरे और अब भी वापस लेकर मुझे 2 दफा एक ही मुकाम पर घुमा रहे हैं, चक्कर क्या है? मेरा ये कहना था कि ड्राइवर का चेहरा पीला जर्द पड़ गया। चंद सेकंड के लिए जैसे उस पर सख्ता तारी हो गया हो और वो बात करना ही भूल गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद इंतहाई शर्मिंदगी से वो बोला कि सॉरी सर, मैं समझा आप नए हैं। इस पर मैंने उसे कहा कि इसका मतलब है कि आप नए लोगों को ऐसे ही सड़कों पर घुमा कर ज्यादा पैसे बटोरते रहते हैं। इससे तो आपकी बेईमानी और भी ज्यादा जाहिर हो रही है। इस जवाब पर वो और ज्यादा घबरा गया और बोला कि सॉरी सर, गलती हो गई, माफ़ कर दें, मेरी कंप्लेन ना करिएगा वरना मेरी जॉब चली जाएगी। मैंने ऐसा पहली बार किया है। इस पर मैंने कहा कि आज आप पकड़े गए हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, वरना पता नहीं आप कब से ऐसा कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की ही वजह से आपके पूरे मुल्क की बदनामी होती है और लोग आपकी बजाय आपके मुल्क को बुरा भला कहते हैं और आपके मुल्क के दूसरे ईमानदार लोगों को भी बुरा भला कहते हैं। अपना नहीं तो अपने मुल्क का ही कोई ख्याल कर लो। अल्लाह ने हलाल रोजी कमाने का इतना अच्छा मौका दिया है। खैर, वो पूरे रास्ते में मेरी मिन्नतें करता रहा और मैं पूरे रास्ते में उसको लेक्चर देता रहा। उसने आखिर में मुझे ऑफर की कि आप किराया बिल्कुल ना दें, मैं खुद आपका पूरा किराया भर दूंगा, लेकिन आप मेरी कंप्लेन ना कीजिएगा। जिस पर उसे मैंने कहा कि नहीं, ये किराया अब तुम पूरा ही लोगे ताकि सारी जिंदगी तुम्हें अपनी हरकत और ये किराया याद रहे। तो वॉचर्स, दुबई में ऐसे टैक्सी ड्राइवर से आप मोहतात रहिएगा। चाहे आप नए हों या पुराने, टैक्सी वाले को कभी ये शो ना करें कि आपको रास्तों का नहीं पता और खुद भी सफ़र करते वक्त रास्तों पर नज़र रखें। टैक्सी का मीटर तमाम रिपोर्ट उस टैक्सी कंपनी के कंट्रोल रूम को दे रहा होता है। टैक्सी कहाँ से गुजरी, कब रुकी, ये सारी रिपोर्ट उस कंपनी को मिल रही होती है। लिहाजा अपनी किसी कंप्लेन को साबित करना आपके लिए मुश्किल नहीं। ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स को कभी माफ़ ना करें, बल्कि अथॉरिटीज़ को लाजमी कंप्लेन करें ताकि ऐसे बेईमान गंदे लोगों की बजाय अच्छे और हकदार लोगों को इन जगहों पर जॉब करने का मौका मिल सके। तो वॉचर्स, अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो डिटेल के साथ कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि इस वाक़ये की भी वीडियो बनाकर लोगों को आगाह किया जा सके।
آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس چینل پر ہم مختلف ٹاپکس پر طرح طرح کی اور اچھی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔